So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I'm a CBSE 12th grader humanities student. And here on this channel, I document my student life and I talk about productivity. So basically आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है My July Month Strategy for Class 12 Boards. So basically वैसे तो आज 4th of July हो चुकी है and ये वीडियो भी 5th of July तक ही आएगी. मतलब 5 दिन निकल चुके हैं, फिर मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ. तो बेसिकली 4 दिन इसलिए निकले क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपने समर वेकेशन को कुछ खास यूटिलाइज नहीं किया था एंड अपना हॉलिडे होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था. सो मेरा हॉलिडे होमवर्क रहता था जिसको मुझे कंप्लीट करना पड़ गया था इन 3 दिनों में बेसिकली आफ्टर सम वैकेशंस. सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया बिकॉज मेरा इतना पाइल्स ऑफ हॉलिडे होमवर्क था एंड अभी भी लेफ्ट, स्टिल इट्स लेफ्ट. तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत बचा है जो कि मेरे को कंप्लीट करना है. बात अपने मेन कंटेंट पे आते हैं कि मेरा जुलाई मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है. तो मैंने कुछ ऐसा, मैं बहुत बड़ा प्लानिंग पर्सन नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके पढ़ाई करता हूँ, नथिंग लाइक दैट. बट मैं कुछ ऐसा अपना लाइक मैं इसको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे स्पेसिफिकली ऐसे कहते हैं ना, मतलब एक ऊपर से प्लान टाइप बन जाए कि हाँ मेरे को इस मंथ में ये अचीव करना है, ये मेरे टारगेट्स है इस मंथ के, सो दैट कि मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाऊँ एंड मैं कहीं भी मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हूँ एंड मैं कहीं भी लैक ना करूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है और कौन से चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स में क्या क्या कहाँ तक कंप्लीट करने हैं. तो वो सब मेरे को पूरी क्लैरिटी रहे, इसलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को बना रहा हूँ. एंड द मेन पॉइंट इज कि मेरे अब इसी मंथ में लाइक अराउंड 15 जुलाई के आसपास से मेरे यूनिट टेस्ट 1 भी स्टार्ट हो जाएंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. लाइक 40 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे वो. एंड लाइक अभी जो मेरे मंथली टेस्ट हुए थे मई में, वो तो लाइक 20 मार्क्स के थे, उसके मार्क्स भी कहीं नहीं जुड़ेंगे ना, कोई फर्स्ट टर्म वगैरह में कहीं नहीं जुड़ेंगे. सो मैं उसको इतना कुछ मानता ही नहीं एग्जाम टाइप. बट अब मेरे 12th के फर्स्ट एग्जाम टाइप ऑफ एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लाइक जो लगता है ना कि हाँ भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो वाले एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट फर्स्ट. तो हाँ उसके लिए मेरे को पढ़ना है. तो उसमें जितने भी चैप्टर्स आएंगे फ्रॉम द एवरी सब्जेक्ट, वो तो मेरा ऑब्वियसली इस मंथ का गोल रहेगा कि मेरे को 15 तारीख से पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. बट 15 के आसपास शुरू हो गया. अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट या डेट शीट नहीं आई है, बट लाइक टीचर्स ने हमें ऐसे बता दिया कि आ जाएगी वो डेट शीट. तो हाँ, और इसके हिसाब से मगर लगाया कि 15 के आसपास से शुरू होंगे तो 23 जुलाई के आसपास खत्म भी हो जाएंगे. तो उसके बाद मेरे पास 7 दिन या फिर 7 से 5 दिन और बचेंगे आफ्टर यूनिट टेस्ट. तो उसमें मेरे को पढ़ना है, उसमें मेरे को अपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करना है. तो मैं अपनी आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ. फॉर द मेन सब्जेक्ट अभी हम लैंग्वेज के लिए या फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं देखने वाले हैं, बट मैं अपने मेन सब्जेक्ट्स जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, उसके लिए आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं ऊपर से. तो सबसे पहले फॉर इन हिस्ट्री मेरे को अपना जो बुक 1 है पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री वाला, उसके जो 4 चैप्टर्स है वो पूरे कंप्लीट कर देना है. एंड यही 4 चैप्टर्स है मेरा यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी. सो ऑब्वियसली कंप्लीट करना है. एंड इन पार्ट 2 में से जो मेरा चैप्टर 5 है, वो चैप्टर 5 मुझे कंप्लीट कर देना है. तो इतना बेसिकली मेरा स्पेसिफिक प्लान है कि हाँ भाई मेरे को 5 चैप्टर तो अच्छे से कवर कर देने हैं. अब काफी आप लोगों में से काफी लोगों को लग रहा होगा दैट कि मैं बहुत ज्यादा पीछे चल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है यार. बिकॉज मैंने कमेंट्स में देखा बच्चे बताते हैं, लाइक स्टूडेंट्स कमेंटिंग कि भाई हमारी तो पूरी बुक कंप्लीट होगी, बट मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ. मतलब वो अलग होती है, लाइक सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, सब अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी से चलते हैं, प्लान से चलते हैं. एंड मेरा प्लान ये है कि मेरे को ऐसा नहीं करना कि भाई हाँ पूरा सिलेबस पूरी बुक खत्म कर दी, नथिंग लाइक दैट. बट जितना पढ़ो उसको बहुत अच्छे से करना है कि उसमें बाद में आपको ये ना रह जाए कि हाँ मेरा इस चैप्टर में भी ये रहता है, इस चैप्टर में भी ये रहता है. जितना आप 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस 5 को बहुत अच्छे से कवर कर लो. एंड कवर करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है जो कि आप लोग कमेंट भी करते हो, और मेरे को भी पहले तक काफी कंफ्यूजन थी, बट अब मैं थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका हूँ कि एक चैप्टर को कवर करने के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है, कि कब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट है. तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग कि आपने उस चैप्टर को समझ रखा है. उसके बाद चाहे वो आप स्कूल से समझो, ट्यूशन से समझो, या फिर यूट्यूब लेक्चर से समझो, कहीं से भी. नेक्स्ट है कि आपने उसकी एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड कर रखी है, कम से कम तो 2 बार तो रीड कर रखी है, और उसमें हाईलाइट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर रखा है. एंड देन आपने उसके नोट्स बना रखे हैं. अब नोट्स बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है. मेरा तरीका है नोट्स बनाने का आंसर राइटिंग वाले नोट्स, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जल्दी अपने आगे आने वाली स्टडी ब्लॉग्स में बताने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं आंसर राइटिंग नोट्स किस तरीके से बनाता हूँ. आफ्टर नोट्स एक काम बचता है, उन नोट्स को जो बनाया आपने इतनी मेहनत मशक्कत करके उनको रिवाइज करना. सो हाँ, ये एक चैप्टर को कंप्लीट करने का बेसिक क्राइटेरिया होता है जो कि मैंने भी अभी आइडेंटिफाई किया है. मैंगो शेक भी ले आया हूं, तो ये पीते पीते आपको बताता हूँ. सो मेन टॉपिक से भटक गया यार. मेन क्या मैं क्या बता रहा था कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो हिस्ट्री हो गया. अब पॉलिटिकल साइंस में तो बेसिकली मेरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है यूटी 1 का, जो हमारी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली. बेसिकली जो इंडियन पॉलिटी वाली बुक है उसमें चैप्टर 1 से लेके आई गेस चैप्टर 6 तक आ रहा है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. सो मेरे को ये चैप्टर करना है. पता नहीं हमारे सर का पॉलिटिकल साइंस सर का अलग है, लाइक 11th में भी वही सर थे, उनका 11th में भी यही था कि पहले एक बुक खत्म कराते हैं पूरी, देन फिर दूसरी बुक पर मूव करते हैं. सो हाँ, अभी इंडियन पॉलिटी वाली बुक का मेरे को चैप्टर 1 से 6 तक कंप्लीट करना है. एंड चैप्टर 7 भी कर लेना है. लाइक चैप्टर 1 to 7 मेरा इस जुलाई मंथ का
मेरा प्लान है, एंड 6 तक का मेरा यूटी का सिलेबस है। तो मेरे को एक चैप्टर में सब में मोस्टली एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, बिकॉज यूटी के बाद के भी जो कुछ दिन बचेंगे 5 से 7 दिन, उसमें भी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पढ़ना है। सो एंड फॉर इकोनॉमिक्स में देखो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि कोचिंग के हिसाब से सर चलो, स्कूल के हिसाब से चलो। स्कूल में तो सर लाइक भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, स्कूल में सर सिर्फ आईडी वाली बुक करा रहे हैं। मतलब पूछते कि भाई कौन सी बुक लाए, बिकॉज पॉलिटिक मतलब सर पूछते हैं कि भाई कौन सी बुक लाए स्कूल में, एंड बट हम लोग ज्यादातर आईईडी लेके जाते हैं। सो सर वही करा देते हैं भाई। अभी तक मेरे स्कूल में लिटरली नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैक्रो का नेशनल इनकम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बस पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टीआरचंद बता रहा हूँ मैं। सो हाँ, मेरे को इकोनॉमिक्स के अंदर अपना जो चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लेना, लाइक सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो इंट्रोडक्शन है वो, और नेशनल इनकम कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद जो है मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वो कंप्लीट कर लेना है। सो ये 4 चैप्टर करने मेरे को मैक्रो से। उसके बाद आईडी में मेरे को चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेना है। देखो आईडी का मेरे को चैप्टर नेम याद नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेना है, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का प्लान है। सो हाँ, दिस इज माय सब्जेक्ट वाइज थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी कि मेरे को कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, क्या कंप्लीट करूंगा, वो सब तो आपको देखने को मिलेगा ही मेरे स्टडी व्लॉग्स में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू बोर्ड्स, रिलेटेड टू कॉलेज एंट्रेंसेस ऑल्सो, बिकॉज मैं अभी अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूंगा। सो हाँ, मैं भी अपने एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दूंगा कॉलेज के लिए, बट मैं बहुत जल्दी रिवील कर दूंगा। इन लोगों को मैंने स्ट्रैटेजी तो बहुत मजे में चौड़ में बता दी है, बट ये हॉलीडे होमवर्क तो खत्म होने में आए, जब ही तो पढ़ूंगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दीज टास्क, दीज चैप्टर्स, आई हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेसिकली मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि मेरा लाइक सबसे लास्ट का और मेन गोल होने वाला है। और अपने मेरे को जो मैंने क्राइटेरिया बताया था चैप्टर को कंप्लीट करने का, सब चैप्टर को उस क्राइटेरिया के हिसाब से कंप्लीट कर देना है, और फिर लास्ट में उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लाइक भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आएंगे लगाने हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था, क्वेश्चन बैंक उस साल वाला, क्योंकि मैं अभी अपने 12th के सेशन के लिए वही यूज कर रहा हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, इफ यू वांट टू बाय दैट क्वेश्चन बैंक, मैं अभी वही यूज कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके एंड एक अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे उसको बाय कर सकते हो। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।